कैसे हुई आईवीएफ तकनीक की इजाद, यानी कहां से हुई इसकी शुरुआत, किस महिला को मिली थी सफलता। एक दौर था जब किसी कारण से जब महिला मां नहीं बन पाती थी तो उसकी उम्मीद दम तोड़ जाती थी। कितने ही डॉक्टर्स को दिखाने और ना जाने क्या क्या उपचार करने के बावजूद भी वो मां बनने की खुशी से महरूम रह जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब दुनिया में ऐसी ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी हैं कि अब उम्मीद खो चुकी मां की भी मुराद पूरी कर देती है। दरअसल जब से आईवीएफ तकनीक आई है, इसने माँ बाप के जीवन में क्रांति ला दी है। आईवीएफ तकनीक के जरिए लाखों माँ बाप संतान सुख पाने में सक्षम रहे हैं। दरअसल अगर इस तकनीक के बारे में बात की जाए तो मोटे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि इस महिला को ये सुख पाने की तकनीक इजाद करने के पीछे भी एक महिला का ही हाथ है। कहानी उस महिला वैज्ञानिक की है जिसने मां न बन पाने के दर्द को समझा और इसके खात्मे के लिए दवा भी तलाशी। इस महिला का नाम है मरियम मेनकिन। जानकारी के अनुसार मरियम हार्वर्ड में फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन रॉक के साथ एक तकनीशियन के तौर पर काम करती थी। उनका मकसद इंसान के शरीर के बाहर प्रजनन करने वाले ऐसे अणुओं को उपजाऊ बनाना जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती। खुद डॉक्टर रॉक का मकसद भी बांझपन का निदान ढूंढना था। वो असल में अपनी रिसर्च से ऐसी औरतों की मदद करना चाहते थे जिनकी बच्चेदानी तो सेहतमंद थी लेकिन फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ थी। इस काम में मरियम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दरअसल इस तकनीक और संघर्ष के पीछे कुछ कहानी हमें इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाती है। इनमें से एक है कि डॉक्टर रॉक ब्रुकलिन एक खैराती अस्पताल में भी अपनी सेवाएं देते थे, जहां मरियम सुबह 8 बजे पहुंच जाती थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहलती रहती थी। डॉक्टर रॉक अंडाशय का एक छोटा सा टुकड़ा मरियम को देते थे जिसे वो दौड़कर चौथे माले पर बनी लैब में ले जाती थी और फिर उसमें अंडा तलाशती थी। ये कोई आसान काम नहीं था। इस अंडे को तलाशने के लिए अक्सर शोधकर्ताओं को सूक्ष्मदर्शी कांच की जरूरत होती थी, लेकिन मरियम इसे नंगी आंखों से तलाश लेती थी। यही नहीं, वो ये भी बता देती थी कि अंडा सही आकार का है कि नहीं। मरियम के लिए ये रूटीन बन चुका था। वो हर मंगलवार को अंडा खोजती, बुधवार को उसे स्पर्म के साथ मिलाती और शुक्रवार के दिन उसे माइक्रोस्कोप से देखती। यही सिलसिला पूरे 6 साल तक चलता रहा, लेकिन फरवरी 1944 को उन्हें कुछ अलग दिखाई दिया। दरअसल फरवरी 1944 में मरियम को कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्होंने अपनी लैब में देखा कि जिस स्पर्म को उन्होंने अंडे के साथ रखा था वो एक हो गए हैं और कांच की डिश में इंसानी भ्रूण बनना शुरू हो गया है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि मरियम खुद इस तरीके से बच्चा पैदा करने के हक में नहीं थी। ये बात खुद उन्होंने एक बार एक रिपोर्टर को बताई थी। 1978 में दुनिया का पहली बार इन वेट्रो फर्टिलाइजर तकनीक से बच्चा पैदा हुआ था। उसका नाम है लुइस ब्राउन। 2017 में अमेरिका में सबसे ज्यादा 2,84,385 महिलाओं ने इस तकनीक से गर्भ धारण किया। इसने 78,052 बच्चे दुनिया में पैदा किए। मेडिकल साइंस के इतिहास में ये कोई रातों रात होने वाला करिश्मा नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत, तकनीकी महारत और सब्र का नतीजा था। लेकिन बहुत मेहनत के बावजूद डॉक्टर रॉक की तरह मरियम मेनकिन एक बड़ा नाम नहीं बन पाई। लोग इन्हें डॉक्टर रॉक की सहायक के तौर पर ही जानते रहे। अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी के इतिहासकार मार्गरेट मार्श का कहना है कि डॉक्टर रॉक एक चिकित्सक थे, लेकिन मरियम अपने मिजाज से भी वैज्ञानिक थी। मार्गरेट मार्श ने वेंडा रोनर के साथ मिलकर 2008 में डॉक्टर रॉक की जीवनी लिखी है, लेकिन उन्हें अफसोस है कि इस किताब में उन्होंने मरियम का जिक्र डॉक्टर रॉक की सहायिका के तौर पर ही किया है। हालांकि अब वो एक और किताब लिख रही हैं जिसमें मरियम के काम को पूरा श्रेय दे रही हैं। मरियम मेनकिन की इस कामयाबी से बच्चे पैदा करने की तकनीक में एक नया युग का आगाज हुआ। ऐसी कई महिलाओं के मां बनने का सफर साकार होने लगा जो उसकी उम्मीद खो चुकी थी। आज इस तकनीक को दुनिया भर में इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।